जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। बंदा सोचे मैं क्या करनहार करता है, जो होवे सो होवेगा। जो होवे सो होवेगा, करनहार करतार। बंदा सोचे मैं क्या करनहार करतार, जो होवे सो होवेगा। बंदा सोचे मैं क्या करनहार करतार। बंदा सोचे मैं क्या करनहार करतार, जो होवे सो होवेगा। होवे होवनहार, जो होवे सो होवेगा। होवे होवनहार, बंदा सोचे मैं क्या करनहार करतार, जो होवे सो होवेगा। होवे होवनहार, जो होवे सो होवेगा। होवे होवनहार, बंदा सोचे मैं क्या करनहार करतार। बंदा सोचे मैं क्या करनहार करतार, जो होवे सो होवेगा। होवे होवनहार, जो होवे सो होवेगा। होवे होवनहार, मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 144 44 144 प्रभु विद्या योग।
परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा स्वरूप को देखने के लिए वृत्तियों को फोकस करो, अर्थात मन चित्त वृत्ति को एकाग्र करके लक्ष्य पर एक सीध से देखना। जब तक फोकस नहीं होगा परमात्मा कैसे दिखाई देगा? एक सीध में आ जाना ही ध्यान लगाना है। जो मन में हो वह वाणी में हो, जो वाणी में हो वह कर्म में हो, और जो अपने आप को शुद्ध कर लेता है वही निर्दोष होकर, शुद्ध बुद्ध होकर प्रभु के निकट होता है। इंद्रिय रूपी शीशे को साफ करो, मल धो, मार्ग सीधा साफ हो जाएगा। अभ्यास करने से, प्रार्थना नियम से करने से जीवन नियमित हो जाता है। प्रभु कार्यों में सफलता लाने के लिए जीवन पवित्र बनाओ। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखो। कितना कुछ है, हर एक लाइन में यहाँ पर कितना कुछ है। और स्वामी जी महाराज हमें परमेश्वर की प्राप्ति के लिए के मार्ग बताएं, इतने सारे स्टेप्स बताए हैं, राइट। चित्त शुद्धि अभ्यास करने से आती है, फिर प्रार्थना नियम से करना, प्रार्थना जाप सर्वोच्च प्रार्थना है वो आता है, फिर नियमित हो जाता है, फिर प्रभु के कार्यों में सफलता लाने के लिए जीवन पवित्र बनाओ। प्रभु के कार्यों में सफलता लाने के लिए जीवन पवित्र बनाओ। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखो। आज जो महाराज का ये है, आज का प्रसाद जो है वही घटित हुआ, बिल्कुल वही चीज़ चली। और प्रश्न भी हमारा इसी संदर्भ में आया है कि हम चित्त कैसे ध्यान में टिकाएं। उनका प्रश्न था कि फोकस कैसे करें, लक्ष्य पर सीधे कैसे, और तो महाराज ने सीधा ही कहा है। वो भी जानते हैं जब तक फोकस नहीं होगा परमात्मा कैसे दिखाई देंगे। यस, सो आज हम सबको, और सबसे पहले तो गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। हम सबको मिशिगन में नया सत्संग आरंभ हुआ है और महाराज मिशिगन लेके गए, और वहाँ आज कितना शुभ सुअवसर था। व्यास पूर्णिमा की सेलिब्रेशन हुई, स्वामी जी महाराज के साक्षात्कार का भी सेलिब्रेशन हुई, और बहुत ही सुंदर सत्संग रहा। बहुत सुंदर था। और महाराज जब भी यहाँ के आयोजन की बात होती तो महाराज बहुत आनंदित होते, खूब प्रेम बरसता। तो बिल्कुल और बहुत अच्छा रहा, बहुत जर्नी भी बहुत अच्छी थी, और रास्ता भी बहुत ही सुंदर था। तो पर महाराज जैसे ही सर्वशक्तिमते आरंभ हुआ, जाप हुआ पहले, क्योंकि पहली बार हो रहा था। सो हमने आधे घंटे का जाप किया, सभी बैठे थे, और फिर बहुत बिल्कुल डिसिप्लिन। सो सादिका जी बोल रहे थे हमारे यहाँ पर साधक नहीं है पर बाकी जन है, इंडियंस हैं, तो मैं कैसे वो ऐसे करेंगे। मैंने कहा ये तो आप पे डिपेंड है, आप कैसे उन्हें बताते हैं। आप कॉल करके इनवाइट करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा हमारा सत्संग कैसा होता है, किस तरह बैठा जाता है, कैसे हम बात करते हैं, करते नहीं हैं। तो बहुत ही सुंदर उन्होंने समझाया हुआ था सबको, कोई बात नहीं हुई। और सबसे फनीएस्ट ऑफ ऑल फनी बात ये थी कि जैसे ही सत्संग में, तो मैं अपनी चीज़ें समेट रही थी, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे लगा दूसरे कमरे में बैठे हैं। मैंने कहा गए सब? कहते सब गए। कहते सब गए, चूं तक की आवाज नहीं आई। तो ये पता लगता है कि सादिका जी ने कितनी सुंदर तरह से अपने सत्संग के बारे में बताया है कि हमारा सत्संग, तो पहले उन्होंने भोजन भी रखा था, पर फिर उन्होंने भोजन नहीं रखना था कि भी चलो हम सब मिलके ऐसे कर लेंगे, पर उन्होंने फिर नहीं रखा। तो कईयों ने बोला, कहते अरे नहीं, तुम लोगों के बहुत स्ट्रिक्ट है। हम नहीं आएंगे, पर फिर उसके बावजूद भोजन नहीं रखा था, उसके बावजूद
हॉल भरा हुआ था और इतने साधकों ने व्यास पूर्णिमा की और स्वामी जी महाराज की पुष्पांजलि की। बिल्कुल महाराज ने बोला कि करके बताओ कैसे करना है, तो मैंने करके बताया कि कैसे करना है और फिर सबने फिर वैसे वैसे किया। उन्होंने लाल और वाइट पंखुड़ियाँ दी थी, पर मैंने मुझसे महाराज ने सभी को लाल ही पंखुड़ियाँ दिलवाई, बिकॉज दैट्स व्हाट आवर श्री रामचंद्र इज। तो वो जो बाकी वाइट थी फिर वो बाद में उन्होंने कर दी सारी की सारी। बट यास बहुत ही सुंदर रहा, बहुत सुंदर वाइब्रेशंस थी। और जैसे ही सत्संग आरंभ हुआ तो भगवती माँ प्रभु भगवती के रूप में बिल्कुल चौंकड़ी मार के जैसे माँ बैठी होती हैं और भगवती के रूप में पधारी। और फिर महाराज का सारा प्रवचन भी माँ पर था। कैसे स्वामी जी महाराज माँ करके साक्षात्कार का मेंशन हुआ, स्वामी जी के जीवन का मेंशन हुआ, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का मेंशन हुआ। सो सभी बहुत बहुत वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर रहा। सो आप सबकी देखिए कितनी वेल विशेस हैं कि विदेश में भी कैसे डिफरेंट स्टेट्स में किस तरह महाराज विस्तार हो रहा है। बहुत अच्छा रहा और बहुत कृपा रही, बहुत ही सुंदर। सो प्रश्न आया कि प्रभु से एकाग्र कैसे हो, लक्ष्य हम कैसे हमारा ध्यान केंद्रित रहे, किस तरह से हम टिके, हमारा मन टिके ध्यान में इस तरह। तो महाराज ने लिखवाया कि प्रभु से प्रीति कीजिए, प्रेम कीजिए प्रभु से। तो फिर प्रश्न आया कि प्रभु से प्रेम कैसे करें। बहुत सुंदर प्रश्न है, राइट। प्रभु से प्रेम कैसे करें। या ये तो गुरु ही करवा सकते हैं। गुरुजनों की महाराज कहते हैं ऐसे लोगों की संगति कीजिए जिनको ये रोग लगा हुआ है, राइट, जिनको प्रभु प्रेम का रोग लगा है, उनकी संगति कीजिए। सो हमारे गुरुजनों को ये रोग लगा, राइट, और उनके प्रवचन, उनके ग्रंथ, उनमें से वे वहाँ प्रेम छलकता है प्रभु के लिए। कैसे कितना भी विरोध हो परिवार का, मन का और ना जाने जितना का भी, और लेकिन वो प्रेम जो है ऐसी देन। और हम देखते हैं स्वामी जी महाराज का भी चलते जाते हैं, रुकते नहीं किसी भी चीज़ के आगे। आते कुछ भी आगे आए, राइट। सो इसलिए ऐसे संतों की चरण शरण में, लेकिन इन संतों की चरण शरण में जाना आना चाहिए, वहाँ पे जाना आना चाहिए, वहाँ पर कि कैसे उनसे लेना है, उनके चरण कैसे उनको रिझाएं। मेन बात तो गुरुजनों को रिझाने की है कि वे रिझ जाएं, तो अगर वे फिर दे दें जैसे उनको प्रीति हुई, जैसे स्वामी जी महाराज को प्रीति हुई, वैसी हमें प्रीति हो जाए, राइट। प्रभु से जैसे उनको प्रीति हुई, हमारे गुरुजनों को प्रीति हुई, वैसी प्रीति हो जाए। सो उन महाराज ने बताया है कि संतों से कैसे लिया जाता है, संतों से कैसे मांगा जाता है। तो फिर वहाँ पर ग्रहणशील बनना है। कैसे ग्रहणशील बन सकते हैं आप, है ना, कि भाई हम जाएं, नतमस्तकों झुकना आना चाहिए सबसे पहले तो गुरुजनों के आगे। बॉडीली झुकने की बात नहीं है, ये जो अहंकार है, ईगो है, वहाँ झुकने की बात है, वो झुकना आना चाहिए। और फिर वो झुकेंगे, वहाँ झुकना आना चाहिए। फिर वहाँ चित्तशुद्धि चाहिए, है ना। आज भी महाराज ने कहा चित्तशुद्धि चाहिए कि गुरुजनों का कहना मानना है, नियम से जाप करना है। जाप अगर कर रहे हैं, जैसे एक और प्रश्न आया कि जाप कर रहे हैं लेकिन कई विचार, एक पर्टिकुलर तरह के विचार बॉदर करते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर उससे भय उत्पन्न हो जाता है, उससे और बहुत चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। तो फिर वहाँ पर तो वो जाप जो हो रहा है
वो फिर अच्छी क्वालिटी का नहीं हो रहा, राइट? बिल्कुल। और साधकों को भी फिर पता लग जाता है कि ओहो, सारा टाइम तो मैं ये करती रही तो जाप कैसे अच्छा हुआ नहीं अच्छा, राइट? सो इसलिए फिर जाप अच्छी क्वालिटी का हो, वो फिर उसके लिए फिर हम जब योग पे आते हैं कि हमें राम नाम पे विश्वास हो, जैसे महाराज ने कहा, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास हो। सो प्रभु पे विश्वास करके नाम योग जब योग करके फिर हम जब साधना करते हैं, बहुत ही शीघ्र प्रभु पे कृपा करते हैं, बहुत बहुत शीघ्र हो जाती है। सो सबसे सुगमतम है कि महाराज से मांगिए, विनती कीजिए कि मेरे हृदय में अपना प्यार भर दीजिए, हाँ, और मेरी ये विनती स्वीकार कर लीजिए। कब वे देवादिदेव प्रसन्न हो जाएं और हमारी बंद ग्रंथि को खोल दें, कुछ कहा नहीं जा सकता, राइट? सो पर हमें तो याचक होके लिटरली मांगना है और फिर गुरुजनों को रिझाने के लिए उनकी शिक्षाओं का पालन करना है। जैसे महाराज ने कहा, कथनी करनी है, एक समान होनी चाहिए कि जो हम मन में सोचें वही हम करें, और फिर जो हम करें वही हम वैसा ही हमारे एक्शन में हो, राइट? जो हम मन में सोचें वही वाणी में आए, और जो वाणी में है फिर वो हमारे एक्शंस में आए। सो मन ये पवित्रता का साइन होता है कि जब हम मन में जो बोल रहे हैं फिर वाणी में बोलेंगे और फिर एक्शन में भी वही लाएंगे, ये बात है। तो इसलिए ये इसकी साधना करनी, ये सारी साधना जब योग से सुगम हो जाती है, इजी हो जाती है। और फिर सब गुरुजन ही देते हैं। सो हमें गुरुजनों को ही रिझाना है, और गुरुजन ही हमसे रिझें, गुरुजन प्रसन्न हो तो हमें वो परमेश्वर का प्रेम देते हैं, राइट? सो आइए हम करें प्रार्थना अपने प्रभु से। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।